लगा करके उसको व्यवस्थित स्थिर करता है। तो स्थिर करने के लिए एक पटिया रखता है और उसको खिसका खिसकी करके व्यवस्थित करता है और उसके ऊपर उसको रखता है। फिर बाद में उसमें से एक सलाई खेलता है और उसके माध्यम से वो घुमाना, आप देख रहे हैं हमारे हाथ की ओर, अब घुमाना प्रारंभ कर देता है। पहली शुरुआत में घुमाता चालू कर दिया, 4-5 बार राउंड लेते हैं। लोड जिसमें कितने टन भरा हुआ पता नहीं, धीरे धीरे उठने लग जाता है। एक लकड़ी है, 2 गुना पतला है और लोड तो आप देख ही नहीं, ऊपर उठने लगा। उसको रोका, नीचे की ओर नहीं आया वो, समझ रहे हो? हाँ, वो जहां रोका वहीं रुक गया। उन्हें चालू करता है तो नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाता है। इस प्रकार उसने उस जेक के माध्यम से ऊपर उठा करके जो कार्य करना था वह कर गए। पुनः उस लोड को अब जो ऊपर उठा है पुनः उल्टी चालू कर दिया। अब नीचे उतरना है, जल्दी खिसक जाए, उतावली करने वाले जल्दी करते हैं। वो देख कहता नहीं, उतावली नहीं करता मैं, कि मेरी संरचना इनमें उतावलापन नहीं है। सुन रहे हो? फालतू जब सही चीज है तो काबू करने में क्या बड़ा है? स्वीकृत तो होनी चाहिए। तो यहां पर एक विज्ञान है, ऊपर उस वजन को, भार को ऊपर ले जाना एक ही गति से, और उसको नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आते समय में भी यही एकमात्र अनुपात गति का रहा। सोचता रहा, देखा तो है, सुना तो है, और है कितनी वह एक 20 वर्ष है। उसका प्रशिक्षण कैसा है देखो। लोड के लिए तो करोड़ों माल को उठा लीजिए, भागनी ठीक है, लेकिन यह छोटा सा तो है, लेकिन वह हिलता नहीं और इसको उठाता है, और वह जैसे जैसे घुमाते हैं वैसे वैसे ही उसी अनुपात से जो चढ़ा था उसी अनुपात से वो नीचे की ओर आ, थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर रह गया तो भी वो जल्दी नहीं गिरा। वहीं के मैं वहां रोक दो तो वहीं रुक जाएगा, वो नीचे नहीं गिरेगा, और आप तो बैठे बैठे रुक जाते हो। अच्छे बिठाओ, देखो जैसे बिठा रहे थे। इससे हमें बहुत बड़ा पाठ मिलता है, और देख भी इस
प्रकार की संरचना की गई है कि वह अनुपात से ही उठेगा, भार को लेकर के वह अनुपात से ही है। जब उसके घुमाता था उस समय लहरदार वह देख भीतर से ऊपर की ओर आ रहा था। ये लहर क्या है? वही तो जान, चूड़ी, स्क्रू जिसको बोलते हैं हम लोग, माइंड में भी स्क्रू रहते हैं, नहीं समझे? उसको भी इसी प्रकार ढीला और चुस्त किया जाता है। तो ये क्या मामला? उसी में वह वैसे का वैसा खड़ा रहता है। जिस स्क्रू के ऊपर उसका अभिव्यक्ति हो गई है, बाहर आ गया, उसी के ऊपर वह लोड भार रहेगा, नीचे नहीं आ सकता। यही उसकी एक पद्धति है। उस पद्धति के बिना तो वह गाड़ी बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। ऊपर उठाते हैं, जोर लगाते हैं, और जोर कम लगा मान लो एकदम पटक देते हैं। पैर हो तो पैर के ऊपर, दूसरे के ऊपर गिर जा, वो हो जा। लेकिन उसको कैसे प्रशिक्षण दिया है देखो तो सही। वैसे के वैसे वह लेकर के खड़ा रहता है, लेकिन वह की बात होती, ज्यादा समय उस प्रकार नहीं रखते, जल्दी जल्दी उस ट्रेन को नीचे की ओर ले आते हैं। अपनी परिधि में तो उसको रखा जाता है ज्यादा समय तक, किंतु परिधि के बाहर चला जाता है तो वह रिस्क नहीं लिया जाता, क्योंकि टूटने की पूरी संभावना रहती है। इसके माध्यम से हमने ये समझा, भावों को इस प्रकार के माध्यम से, भावना और ध्यान, अध्ययन इत्यादि के माध्यम से हम उठा सकते हैं। उठाते जाए, लेकिन उसकी एक अवधि होती है। उसके बाद वह कहेगा नहीं भैया अब उठाओ नहीं, अब हमें बिठाओ भी नहीं, हमें लिटाओ। नहीं समझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत दर्द हो रही कमर में, लिटाओ। हवा को उठाते हैं, फिर मान लो नीचे उतारने की आवश्यकता पड़ जाए तो हमारे आचार्यों ने भी जैक की व्यवस्था कर रखी है। सुन रहे हो? ऐसे सुनो ताकि दूसरे के सामने भी प्रस्तुति आप लोग कर सको, और हारा हुआ भी ऊपर खड़ा हो जाए। अब उसकी हिम्मत समाप्त भी हो रही हो, स्फूर्ति भीतर से आ जाए। इस प्रकार के जैक के माध्यम से नीचे उतारते हैं भावों को, तो हमारे आचार्य कहते हैं इसमें भी संयम की बड़ी आवश्यकता होती है। छठा बुद्धस्थान असंयम नहीं है, इसको हम अध्ययन का विषय बनाएंगे। प्रमाद अवश्य है, लेकिन असंयम नहीं है। और आप लोगों का संयम जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक असंयम ही असंयम रहता है। चाहे आप भगवान का प्रसारण करो, चाहे वो आप भगवान के दर्शन करो, चाहे आप भगवान के पूजन करो, चाहे आप भगवान की और कोई करो, स्तुति करो,
क्योंकि आपकी परिधि में, आपके जीवन के कार्यकाल में अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त करने का सौभाग्य अथवा आपके भावों की संरचना उस प्रकार की नहीं हुई है। इसलिए दो प्रकार की कील लगाए जाते हैं, एक स्क्रूदार और एक वैसे ही दबा करके प्रेस करके। आप लोग ढक्कन वाले डिब्बे लेते हैं ना, उसमें स्क्रूदार जिसको घुमा घुमा करके और एक दो रख दिया और दबा दिया, प्रेस कर दिया। तो महाराज कहते हैं अप्रमत्त अवस्था से प्रमाद की ओर जब जाता है उस समय में भी उसकी गति नीचे की ओर बनी हो, लेकिन जैक की भांति जिस गति से ऊपर उठा था उसी गति से वो नीचे भी आता है। असावधानी इस प्रकार की नहीं, नीचे आना ही संकल्प का एक प्रकार से हार जाना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करते। यदि मान लो मुनि महाराज नीचे और आ जाए तो पंचम गुणस्था में भी आ सकते हैं, जो श्रावक की चर्या के समान होता है, संयम समान है, दिगंबर और नीचे आ सकता है। संयम भी समान, असंयम में आ गया पूरा चतुर्गुण स्थान जिसको बोलते हैं, वहां पर भी वह नहीं टिक सका, लेटाओ तो क्या सब लेटाया, अब तृतीय गुण स्थान में भी आ सकता है और लेटाओ द्वितीय गुण स्थान में भी आ सकता है और लिटाए दो में और तो जमीन पर लिटा दो, जिसको मिथ्यात्व की भूमि बोलते हैं। महाराज हमें वासना सुनाओ। हमने ये आज आप लोगों के सामने छोटी सी बात रखी है। आपके भाव कितने भारी होते हैं जो आप स्वयं को भी संभाल नहीं पाते हो और बातें करते हो। हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, क्या करेंगे, हत्या करेंगे और संयम के साथ कहने की बात नहीं होती है, करने की बात होती है। इसलिए आत्मा की बात, आत्मा की वासना करना चाहते हो तो बात नहीं की जाती है, उससे बात की जाती है। किससे? जिसकी हम बात कर रहे हैं, बात तो बहुत हो गई, लंबी चौड़ी हो गई। अब जिसकी बात करते हैं उससे बात तो करो, हमसे करो। हमसे क्या बात करते हो? आप अपने आप से तो बात करो। मन को कह दो, मन मानता नहीं, महाराज मानता नहीं, लेकिन मन कहाँ है फिर देख तो लो, दिखाओ कोई क्या करता है। हमारे स्वरूप के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है। मैं उठ जाऊंगा तो कुछ देख लो क्या होगा। आप उठते नहीं, इसलिए तो हम इसे कह, मन कहता है जो उठता नहीं, उठने की बात भले ही करता है और उठता नहीं, इसलिए वो मन आपके ऊपर आदी हो जाता है। संभालने की बात है, दूसरे को नहीं, अपने आप को। इस देह के माध्यम से मैं कर्मकांड आदि ग्रंथों में जो लिखा हुआ पूर्वाचार्यों के द्वारा, छठा गुणस्थान एक गिरता हुआ गुणस्थान है, द्वितीय गुणस्थान भी गिरता हुआ ही रहता है। द्वितीय गुणस्थान में हम चढ़ नहीं सकते, किंतु छठे गुणस्थान में भी हम चढ़ नहीं सकते, गिरावट के हैं। बाजार में जब माल महंगा हो जाता, बाजार महंगा होता है, तो आप बताओ आपके क्या हाल रहते उस समय।
गर्दन हिलते रहते श्याम। तो इतना बंदा हो गया, इतना बंदा हो गया भैया, तार लगा दो, इतनी दिन तक तो अपने को खोलना ही नहीं। क्या करना पीछ करके, 10 का 1 भी नहीं मिल रहा, फिर 10 का 20 कब मिलेगा? माला देने से नहीं, कुछ सांस करवाओ, वो करवाओ, ये करवाओ, इसी प्रकार से माल उठाओ, नहीं समझे? इस प्रकार मेहनत प्रारंभ हो जाती है। प्रमाद आने के काल में भी अपने को इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए। वो आएगा, आएगा तो मानेगा नहीं, कोई भी छूट नहीं सकता उस प्रमाद से। भगवान बनने की उम्मीदवार है, उनको भी वह छूट नहीं सकता। लेकिन इस प्रकार की देश की व्यवस्था रखते हैं वो लोग, छठे गुणस्थान से नीचे आते ही नहीं, और आकर के टिके ही नहीं, एकदम और स्फूर्ति ले ली और पुनः चल गए। इस प्रकार इस उदाहरण के माध्यम से हम अपने आप के परिणामों को संभालना चाहें तो संभाल सकते हैं। केवल ग्रंथ को पढ़ने से संभालने की प्रक्रिया आती हो, ऐसी बात नहीं है। किंतु जिन्होंने इसको समझा और वह अन्य कार्य न करके अथवा बार बार किताब ही न देख करके बार बार अपने परिणामों को टटोलता है और उसको देख के माध्यम से वहीं के वहीं रोक देता है, पुनः उसको उठा देता है। यह संयम की प्रक्रिया जब से प्रारंभ हो जाता है, संयम मानना स्थान, तब से अपने जीवन के अंतिम काल तक, अंतिम समय तक यह जारी रहता है। धन्य है ऐसे साधु जो इस प्रकार के आंतरिक साधना में हमेशा हमेशा लीन रहते हैं। ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, ये इतना गरिष्ठ विषय है। अब बताओ, भोजन में गरिष्ठ पदार्थ मात्रा से दिया जाता है कि नहीं है, तो उसको हाथ नहीं लगाओ, उसी थाली में रहने दो। जब भूख खुल जाएगी आपकी तो आप अपने आप ही लेने लग जाओगे। अहिंसा परमो धर्मः